सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीज़ों मैं अभी भी रेडसन बिलू के होटल पे हूँ और परमेश्वर धन्यवाद है कि वो अद्भुत जगह पे ले जाता है। उसकी महिमा है, उसका नाम जलाल पाए हमारे द्वारा। और परमेश्वर ने इस होटल पे भी प्रचार करवाया। यहाँ के बहुत लोग जान पहचान वाले हो गए, मीटिंग में आना चाहते हैं, बल्कि काफ़ी लोग वीडियो देखने लगे हैं। परमेश्वर धन्यवाद है कि रेडसन बिलू के होटल में भी परमेश्वर की गूंज हो गई। ये उसकी महिमा है, उसका कर्तव्य है। हालेलुया। अगर आप रेडसन बिलू से देख रहे हो मुझे, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि रांची से हो, झारखंड से हो या रेडसन बिलू में आप काम करते हो, क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ वहाँ मिली जिसने कहा कि हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। हालेलुया। तो वाकई में परमेश्वर बहुत महान है। लेकिन आज का जो वचन है वो प्रभु के दासों के लेकर है, क्योंकि हम दासों के प्रति कई बार हम ईमानदार रहते हैं और कई बार उनकी बात को बुरा मानकर चर्च छोड़ देते हैं, उनसे बात करना छोड़ देते हैं या उनके प्रति नफरत पैदा कर लेते हैं, उनके प्रति एक जलस पैदा कर लेंगे और मन ही मन कुड़कते रहेंगे, मन ही मन उनको बोलते रहेंगे और उनकी चुगलियाँ करते रहेंगे। देखो वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, देखो आपने ऐसा बोल दिया, उनकी बात को बुरा मान जाएगी। अगर आप किसी दास के अंडर में हो, प्रभु के दास के अंडर में, और आप उनकी बात का बुरा मान रहे हो, तो यानी कि आप ईमानदार नहीं हो। बहुत बड़ी बात बता रहा है प्रभु। क्यों? परमेश्वर उनसे बात कर रहा है आपके लिए। ब्लेसिंग जब आप उनसे ले सकते हो, अगर वो आपको डांट रहे या आपको वार्निंग करे या कुछ भी अगर उन्होंने बोला है, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है इस कान से सुनकर इंसान से निकाल देना? उस क्रोध की बात को आप सोच सकते हो, अरे हो सकता है शैतान की ओर से हो, मुझे भिखा रहा हो, इग्नोर करो, मैं तो जाऊंगी चर्च, मैं तो प्रभु के दास को बुलाऊंगी घर पे। कहीं परिवार टूट जाते हैं, नहीं बुलाते। कारण क्या है? कारण है शैतान की बात में आकर प्रभु के दास का नंबर डिलीट कर देना या मन मुटाव रखना। नुकसान किसका है? परमेश्वर का दास गलत है आपकी नज़र में, आप प्रार्थना कर सकते, समझा सकते हैं, है ना? वो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर अपने दास को बता देगा। लेकिन अगर आप नुकसान कर रहे हो, जलस में, क्रोध में, मन मुटाव, रिप्लाई नहीं दे रहे, क्रोध में आ गए, नुकसान आपका ही है। याद रखना, याद रखना, याद रखना। पेशेंट अगर डॉक्टर से नाराज़ होकर गुस्सा होकर चले जाएगा, दवाई छोड़ देगा, तो याद रखना नुकसान पेशेंट का है। नुकसान कितना हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। अगर वो छोड़ के गया ना, कल वो 4 लोगों के साथ पकड़ के आ रहा होगा, क्योंकि नुकसान तो डॉक्टर का नहीं, पेशेंट का है। देखिए एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, उससे पहले प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते पिता, आज इस टॉपिक पे बोलने के लिए आपने मुझे कहा। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, लोग सुने और आशीषित हुए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों एक बात कहना चाहता हूं। आप सब चर्च जाते हो, प्रार्थना देखते हो, सुनते हो। कई बार होता है ऐसा, शैतान नहीं चाहता कि हम आत्मिक लोगों से जुड़े। आत्मिक लोगों से जुड़े, वो चाहता है कि हम हमेशा से अकेले रहे और अकेलेपन में हमें वो मारना चाहता है, धमकाना चाहता है। कई बार वो हमें अकेला करके आत्मिकता से निकालना चाहता है। इसलिए वो उन रिश्तों को तोड़ देता है जो परमेश्वर की ओर से होते हैं। प्रभु के दास को अलग कर देगा, मिनिस्ट्री सबको अलग कर देगा और धीरे करते करते वो आपको अकेला कर देगा और फिर आपको बैक स्लाइड कर देगा। याद रखना, वो चाहता है जो आशीष आप पा रहे वो ना पाओ। शैतान की पॉलिसी है, डिवाइन रूल पॉलिसी, फूट डालो, शासन करो। परमेश्वर के दास के पास लोग आएंगे, प्रभु के पास बहुत लोग हैं, देगा, है ना? लेकिन शैतान चाहता है कि आप सब अलग हो जाओ। ये नहीं कि आपके जीवन में काम करता है, शैतान पास्टर के जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन वो बाड़े में होते तो काम नहीं कर पाता, तो वो विश्वासी के घर घुस जाता है और चाहता नहीं है कि कोई भी विश्वासी आशीषित हो। याद रखना, पाप का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता, है ना? कोई लड़की लड़के के चक्कर में, लड़का लड़की के चक्कर में, अवैध संबंध में कितनी प्रार्थना कराते हैं, जब जाके वो लड़का लड़की निकलते हैं। शैतान नहीं चाहता कि ये इस पाप से बाहर निकले और वो नहीं चाहता कि ये अच्छे रिश्ते में बंधे। परमेश्वर के दास के साथ रिश्ता, संगति के साथ रिश्ता, चर्च के साथ रिश्ता नहीं चाहता शैतान। वो चाहता कि इनको अकेला करके मारूं। इसलिए वो कड़वी बातें आपके अंदर लाएगा। देख प्रभु के दास कैसे बोले तेरे, देख तेरे से हाथ नहीं मिलाया, देख उनसे ही वो मिलते हैं। ऑफलाइन चर्च की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की करता हूँ। देख तेरा फ़ोन नहीं उठाते, देख जब दान ऑफरिंग हो तो तुझे कॉल करते हैं। एक नेगेटिव लेके आता है, एक जलस पैदा करता है और लाइफ में आकर जलस आ गया प्रभु के दास के प्रति, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो यकीन मानना परमेश्वर अभिषेक से बात करता है। परमेश्वर का जो अभिषेक है वो आप जो परमेश्वर के दास पर अभिषेक है, आप उसे खो दोगे, नुकसान आपका है। अगर मान लो कि कोई भी चीज़ आपको दिखती है ऐसे, आप बर्दाश्त करो। एक व्यक्ति यानी कि एक परिवार में
एक मालिक यानी कि जो घर का मालिक होता है अपने नौकर से कहता है जा वहाँ से ककड़ी लेके आ, है ना, खीरे ककड़ी जो होते हैं, भाग के जाता है, वो आधा किलो लेके आता है। नौकर नीचे बैठता है, मालिक ऊपर बैठा होता है कुर्सी पे, टेबल पे रख लेता है, आधी खाता है आधी उसको देता है, आधी खाता है आधी उसको, थोड़ा खाता है वाकई उसको देता है। खाते खाते ख़त्म हो जाता है। वो देखता है नौकर की तरफ, अरे ककड़ी कहाँ गई? उन्होंने कहा बाबूजी मेरे मालिक आप मुझे दे रहे थे ककड़ी, मैं खा गया। तो कहता अरे तो कैसा इंसान है, वो तो कड़वी थी, मैं तो इसलिए तुझे देख रहा था फेंकने के लिए, वो कड़वी है, तो कड़वी की चीज़ खा गया मेरे हाथ की। उन्होंने कहा बाबूजी मेरे मालिक अभी तक आपके हाथ से मैंने अच्छा अच्छा खाया है, अगर आज आप मुझे कड़वा भी दे रहे तो क्या हुआ? क्या बात है ना, ये बात आप समझो, यही बात है। अगर आज प्रभु का दास आपके कोई भी कड़वा वचन दे रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, इसको समझो कि प्रभु का दास क्यों ऐसा बोल रहा है। गुस्सा होकर चर्च छोड़ना, गुस्सा होकर ब्लॉक कर देना, गुस्सा होकर, इससे आपका ही नुकसान है। और एक बात और कहना चाहता हूँ जो प्रभु का वार्निंग मैसेज है कि अगर आप जलस रख रहे हो प्रभु के दास के प्रति, ईमानदार नहीं हो, तो आप बहुत बड़ी आशीष को तो खो रहे हो, क्योंकि बहुत बड़े श्राप के अंदर आ रहे हो। निकालेंगे वचन, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में आज बदलाव लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं वचन में आप जाऊंगा आपको लेकर गिनती 12 अध्याय, गिनती 12 अध्याय और उसका गिनती निकालेंगे सब, गिनती 12 अध्याय निकालेंगे वचन, गिनती 12 अध्याय उसका 6। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि लोकेशन कैसे चेंज होगी, क्योंकि लोकेशन इसलिए चेंज हो गई क्योंकि मैं अब रूम पर आ गया और वो पुल की जगह थी, स्विमिंग पूल की जगह, अब वहाँ पे जिम भी है। जिम में म्यूजिक चलता है तो वो डिस्टर्ब वहाँ पे हो रहा था, मैं तो वीडियो में आवाज़ आ रही थी, तो मैं यहाँ आ गया ताकि आगे का वचन आपको क्लियर समझ आ सके। तो मेरे अजीजों, आज जो वचन प्रभु ने दिया है, जो कलाम दिया है, वाक्य में परमेश्वर के दास के साथ ईमानदारी से चलना कितना जरूरी है, और शैतान कितना धूर्त है कि वो आपको उसी व्यक्ति से लड़ाएगा, धमकाएगा जिससे आपको फायदा हो सकता है आत्मिकता में। हालेलुया, परमेश्वर यहाँ है, उसकी उपस्थिति आज हमें और आपको दिख रही है, क्योंकि आज का टॉपिक आपके जीवन का वो कोड़ हटाने के लिए है, वो लाइफ टाइम की आशीष देने के लिए है जो शैतान चुराना चाहता है। कई बार मैंने कहा ना कि हम परमेश्वर के दास के प्रति ईमानदार नहीं रहते, ज़्यादा शैतान में आकर होशियार बन जाते हैं और ये हमारे लिए मूर्खता हो जाती है। कई बार हमारी नज़र में प्रभु का दास गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में है या नहीं ये हमें नोट करना है। निकालेंगे गिनती, देखो 12 अध्याय, उसमें मरियम, उसकी मूसा की बहन और हारून दोनों मूसा चढ़ गए। सिर्फ एक उनकी नज़र में वो गलती थी, गुस्सा हो गए मन ही मन। और क्या कह रहे, तीसरे पद से, एक बार तीसरे पद में जाऊंगा मैं, गिनती 12 का 3 में लिखा है, मैं पहले से पढ़ूंगा ताकि आपको विस्तार से समझ आ सके। गिनती 12 उसका पहले से पढ़ेंगे। लिखा है, मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसके उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे, बुरा मान गए, अंदर करवाहट आ गई। आज हो सकता है कि करवाहट हमारे और आपके अंदर हो। आज हो सकता है किसी दास का बुरा आप लोग मान चुके हो, किसी दास के वो ब्लेसिंग भूल गए, वो परमेश्वर के उपकार भूल गए, वो सामर्थ भूल गए, अभिषेक भूल गए, और आज वो घृणा, वो बदला आप ले रहे हो। किसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? शैतान के जाल में फंस गए। याद रखना, शैतान तो काम करके जाएगा, नुकसान हमारे ही है। शैतान सफीरा के जीवन में आया था, हन्ना सफीरा के जीवन में, और उनके जीवन में क्या करके आया था? झूठ बोलकर उनने पैसा रख लिया था और दोनों की मृत्यु हो गई, पति पत्नी। कई बार शैतान हमारे जीवन में ऐसे ही चाहता है हमें मृत्यु कराना आत्मिकता में। लिखा इस प्रकार है, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। किसी ने नहीं सुनी? परमेश्वर ने सुनी। कई बार हम बोलते हैं, अरे इनका ही परमेश्वर है, अगर दास नहीं आएगा तो हमें घर में आशीष नहीं आएगी। बड़ा बनते हैं ये लोग, दास आशीर्वाद नहीं देगा तो कुछ नहीं करे, मेरा भी तो यीशु मसीह, मैं भी पुकारूंगा। अलग है, मैटर अलग हो जाता है। यीशु मसीह मेरा और आपका है, लेकिन किस तरह से हम उसको ले रहे हैं, एक जलस फील करके,
एक, अरे इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरी बेटी को इसने ऐसे कह दिया, मेरी बेटी पे शैतान कैसे आ सकता है, वो तो प्रार्थना करने वाली है, मेरे बेटे पे शैतान कैसे आ सकता है, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरे बेटे को ऐसा कैसे कह दिया। ये बात हमें हट कर जाती है और ये शैतान को फायदा पहुंचा देती है कि मेरा परमिशन नहीं है, मैं तो इतनी फास्टिंग रखता हूँ, इतनी नाइट प्रेयर करता हूँ, इतना दान देता हूँ, तो क्या मेरा परमिशन नहीं, मैं ऐसी प्रार्थना कर लूँगा, नहीं मुझे ज़रूरत किसी की। और ये बात शैतान को पसंद है। परमेश्वर ने बात सुनी, फिर क्या हुआ देखो। उन्हें कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे बातें नहीं की है। उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी पर के रहने वालों सब मनुष्य से बहुत अधिक नरम स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल में खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो। आज हर एक विश्वासी परमेश्वर की बात सुने, हर एक विश्वासी परमेश्वर की बात सुने। हालेलुया। मेरी बात सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा बात अपने आप को प्रकट करूंगा, इस सपन में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते क्यों नहीं डरे। भूल गए वो ब्लेसिंग, भूल गए परमेश्वर की उपस्थिति, आज क्यों नहीं डरे। आज डर जाओ, डर जाओ श्राप आने से पहले, डर जाओ मुसीबत आने से पहले, डर जाओ। मत बोलना कभी भी। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, आप अकेले में बात कर सकते हो, आप बर्दाश्त कर सकते हो। परमेश्वर के दास के प्रति मत बोलना। फिर क्या लिखा है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोर्स के हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़हीन हो गई है। कोढ़हीन हो गई है। श्राप आ जाता है। याद रखना, अगर परमेश्वर के दासों के प्रति ईमानदार नहीं है तो उनका निंदा कहने का भी हक नहीं है, उनसे लड़ने का भी हक नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के दूत होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर दास का आदर करता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। अपने लाइफ में सब कुछ खोने के बाद ही सबक आया कि वाकई में प्रभु के दासों के प्रति ईमानदार रहना है, उनको अपशब्द नहीं बोला। अगर कोई दास हमसे मैच नहीं होता तो अपेक्षा है कि हम साइड हट जाए। मान लो कोई वचन हमसे नहीं होता, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे दास है। हम परमेश्वर जो हमें दिया है हम उनका आदर करें, सबका आदर करें, लेकिन उनकी सुने, क्योंकि जो परमेश्वर दिया चरवा तो एक ही होता है ना। तो आपके जीवन जो प्रभु का दास है, सुनो कि परमेश्वर उनके द्वारा क्या कहता है, वीडियो के द्वारा क्या कहता है। अगर आप यूट्यूब पर देखते हो प्रभु के दासों की प्रार्थना, तो आदर करो। अगर आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आती, स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन याद रखना, शैतान आपको अकेला करके मारना चाहता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस वचन के लिए, धन्यवाद करता हूँ इस टॉपिक के लिए, धन्यवाद करता हूँ आज से अभी से पिता। आज हो सकता है पिता कि किसी कंफ्यूजन में हो, किसी पाप में हो, किसी मन में नफरत करके बैठे हो। आज हो सकता है इनको किसी चर्च में बुरी बात बोली गई है। आज हो सकता है इनको आज प्रभु के दास की बात बुरी लग गई हो। आज हो सकता है ये भूल गए हो परमेश्वर तेरे उपकारों को। आज हो सकता है कि मन ही मन में परमेश्वर के दास के प्रति निंदा, क्रोध और बुराइयां निकलती हो। आज हो सकता है इन्होंने गुस्से में आके चर्च छोड़ दिया हो, प्रार्थना करना छोड़ दिया हो, गुस्से में आके प्रभु के दास को नंबर डिलीट कर दिया हो, गुस्से में आके पिता बुरा बुरा कह रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, और अचानक इन पे विपत्ति आ पड़ी या आने वाली है। तो आज आपने इस मैसेज को देकर इनको बचा लिया। हाँ मेरे परमेश्वर, दास तेरे रूप होते पिता। हम पिता जब हम दासों को सुनते हैं, हम दास को नहीं आपको सुनते हैं प्रभु जी। और हम जितना ब्लेस होते हैं प्रभु तेरे दास का आदर करके, तुम्हें और ब्लेस करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो तूने आदर की योग्य है। आज शैतान की पॉलिसी है कि हमें दासों के प्रति लड़ाकर फायदा उठाता है। आज मैं घोषणा करता हूँ हमारे मनों को शुद्ध कर दे। अगर कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, उनके मन में प्रति दास के प्रति कोई नफरत है, तो आज वो दूर कर दे। आज उनको बड़ी मुसीबत से, बड़े संकट से बचा ले मेरे परमेश्वर, बचा ले राजा। आज अभी इसी वक्त इनका मन हल्का जाए। कोई बहन, कोई परिवार रो के प्राश्चित कर रहा है, रो के गिड़गड़ा के प्राश्चित कर रहा है कि हाँ उनसे कोई गलती हुई थी, हाँ वो चर्च छोड़ के चले गए, प्रभु के दास का नंबर ब्लॉक कर दिया, या वो बात करना, रिप्लाई करना बंद कर दिया।
क्रोध में आके वो अपने मन में नफरत बैठे, तो पिता आज वो क्षमा मांग रहे। क्षमा मांगो जो अपने मन में परमेश्वर की दास के प्रति हीन भावना रखता है। क्षमा मांगो जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है। पिता सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ, तेरा दास होने के क्षमा कर पिता। पिता हम सब एक साथ क्षमा मांग रहे, क्षमा कर हमसे कोई भी ऐसी गलती हुई है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस टॉपिक के लिए, धन्यवाद करता हूँ आज आंखें खोलने के लिए, धन्यवाद करता हूँ बड़े संकट से बचाने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने हमेशा को क्षमा किया। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर बहुत महान है, इसलिए संदेश दिया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए बड़े संकट से बचना है। अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आओ और किसी भी दास की बुराई, चुगली या मन में नफरत मत रखना, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने सुना है, देखा है। गॉड ब्लेस यू। क्षमा मांगो, वो क्षमा करने वाला है। जय मसीह।